नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिरकार प्रिगोजिन किस तरीके से बना और पुतिन के बुने हुए जाल के अंदर वो किस तरीके से आकर फंस जाता है। पुतिन ने एक इतना जबरदस्त प्लान तैयार किया कि वो उसके प्लेन के अंदर बॉम्ब रख देता है और वो बॉम्ब हवा में जब प्लेन होता है तो उस समय जाकर वो फटता है और पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। इसमें प्रिगोजिन ही नहीं, उसके साथ में 9 साथी और थे, वो इसके अंदर मारे जाते हैं। इस चीज को कंफर्म किया गया है वॉल स्ट्रीट जनरल के द्वारा, जिसमें कहा कि हमने डीएनए सीक्वेंसिंग करवाई और उसके में जाके पता लगा कि वाकई में प्रिगोजिन की ही डेड बॉडी थी। लेकिन पुतिन ने आखिरकार ये किया कैसे? क्योंकि पुतिन को पहले ही लग गया था कि ये आदमी जो है वो मुझे जो है आगे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा प्लान जो था वो पुतिन का ही था। तो जानते हैं कि प्लान क्या है, इसके बारे में एक बार हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है प्रिगोजिन। प्रिगोजिन बेसिकली एक रेस्टोरेंट के अंदर काम किया करता था और उस समय पुतिन को इसका खाना बहुत पसंद आता है। पुतिन कहता है कि भैया चलो हमारे घर, वहां पर जो है वो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना के हमको खिलाना। प्रिगोजिन राजी हो जाता है कि भाई हम तो जो है वो राष्ट्रपति के घर जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, सबको जो है बाय बाय कह दिया और राष्ट्रपति घर में जो है पहुंच जाते हैं। उसके बाद में बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाकर पुतिन को खिलाते हैं और उस समय प्रिगोजिन को एक जिम्मेदारी और दी जाती है कि आप एक काम कीजिए कि कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसके हेड बन जाइए, वहां पर जाकर जितना भी कामकाज हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का उसको संभालिए। प्रिगोजिन ने कुछ समय के लिए वो काम संभाला और ये काम जो है वो पुतिन को बहुत पसंद आया, लेकिन पुतिन ने कहा कि हम आपको एक पोस्ट जो है आगे और बढ़ाते हैं। हमारी एक प्राइवेट आर्मी है, वैगनार ग्रुप है, आप एक काम कीजिए इसके चीफ बन जाइए और आप दूसरे देशों में जाकर अपने ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दीजिए, खासतौर पर अफ्रीका के अंदर, खासतौर पर यूरोप के अंदर। तो प्रिगोजिन ने जो है ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन जिम्मेदारी संभालते संभालते ये इतना पावरफुल बन गए कि एक दिन ऐसा आता है उसके बाद में इनकी जो है वो हत्या करवा दी जाती है। और पुतिन जो है वो कभी भी अपनी दुश्मनों को छोड़ते नहीं है। पुतिन ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कई दुश्मन ऐसे हैं जिनको खिड़की से धक्का देकर जो है वो इन्होंने मरवाया है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि रशिया के पास में जो प्राइवेट आर्मी है वो केवल रशिया के पास में ही है? ये गलतफहमी है आप लोगों की। पुतिन के पास में लगभग देखिए आप लोग 10 से 11 यहां पर प्राइवेट आर्मी देख सकते हैं, उनमें से एक है यहां पर वैगनार ग्रुप। वैगनार ग्रुप जो है वो खास तौर पर अफ्रीकन जो ऑपरेशंस हुआ करते थे, सीरिया के अंदर है या फिर हम लोग कहें कि और भी कई ऑपरेशन है, यूक्रेन के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है, उनको अंजाम देता है और हर जगह जो है इसने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन जब बारी आती है यूक्रेन की, उस समय कुछ ज्यादा ही प्रिगोजिन का औहदा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर एक बात और देखिए, वैगनार ग्रुप जो है वो पुतिन के पास में है, मतलब रशिया की प्राइवेट आर्मी है। वैसे ही यूएसए की भी एक प्राइवेट आर्मी है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक वाटर। यूएसए कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हमारे पास में एक प्राइवेट आर्मी है। क्यों स्वीकार नहीं करता है? क्योंकि जब यह आर्मी किसी दूसरे देश में जाकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है तो उस समय इनकी जो सरकारें हैं वो ये मना कर देती हैं कि हमारी आर्मी नहीं है, ये तो कोई प्राइवेट ग्रुप ही होगा जिसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए वो अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं और प्राइवेट आर्मी के लिए मना कर सकते हैं। इसलिए यूएसए ब्लैक वाटर के लिए भी मना करता है। पुतिन जब प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे तो खाना बहुत पसंद आया। इन्होंने कहा कि ठीक है चलो हमारे घर। लेकिन धीरे धीरे जैसे औहदा बढ़ता है तो पुतिन के जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्होंने पुतिन को एक सलाह दी। बोला भैया कान इधर लेके आइए, हम आपके कान में एक बात कहेंगे। बोले जिस व्यक्ति को आपने यहां पर आर्मी का चीफ बना रखा है, प्राइवेट आर्मी का, वो कुछ दिन के अंदर ही आपको अब धोखा देने वाला है। ये पहले से ही पुतिन को जो है बात पता लग जाती है। पुतिन कहता है कि तुमने मेरी बात जो है वो मेरे मुंह से छीन ली है। मैं भी कुछ दिन के अंदर यही सोच रहा था कि ये प्रिगोजिन जो है वो इतना ताकतवर हो चुका है कि मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। तो इनके जो एनएसए हैं, पेट्रूशेव इनका नाम है, ये इनको एडवाइस देते हैं और पुतिन जो है वो अपना प्लान तैयार करते हैं। प्लान क्या होता है वो सुनिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर प्रिगोजिन जो है इसका हेडक्वार्टर है। इस बिल्डिंग को घेर लिया जाता है जब प्रिगोजिन हमला करते हैं मॉस्को के ऊपर, मतलब वापस से रिटेलिएट करते हैं। यह लगभग बात है मई की। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर प्रिगोजिन की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनार ग्रुप, उसका यहां पर हेडक्वार्टर है। सबसे पहले आप लोग इस प्लेन को देखिए। ये जो प्लेन है इसका नाम है एम्बेयर लेगेसी 600। एम्बेयर लेगेसी 600, इसी के अंदर प्रिगोजिन जो है वो सवार होते हैं और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं। लेकिन जब ये प्लेन रवाना होता है उससे पहले पुतिन के कुछ आदमी जो है वो इसकी जांच करते हैं कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन वो गड़बड़ी की जांच करने नहीं आए थे, बेसिकली गड़बड़ी करने आए थे। इसीलिए उन्होंने इसके प्लेन के विंग के अंदर एक बॉम्ब जो है वो फिट कर दिया और जैसे ये प्लेन हवा के अंदर जाता है उसके बाद में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद ये प्लेन जो है वो बिखर जाता है, पूरे
9 जो लोग हैं वो इसके अंदर मारे जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मलबा जो है वो खेत के अंदर बिखरा हुआ है। आप लोग यहां पर देखिए कि आखिरकार हुआ क्या था। सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां पर ये है रशिया, और रशिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में ये है यूक्रेन, ये है यूक्रेन, और यूक्रेन में यहां पर है ये बेलारूस। अब जब बेसिकली क्या होता है कि रोस्टोव एक शहर है, रोस्टोव से वो जाना चाहता है मॉस्को। प्रिगोजिन जो है वो रोस्टोव से मॉस्को जाना चाहता है क्योंकि वहां पर जाकर वो रिटेलिएट करेगा। मतलब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो उस समय कुछ लोग जो थे वो प्रिगोजिन के मारे गए थे यूक्रेन वॉर के अंदर ही, जो कि रशिया के कुछ सैनिक थे, उनसे गलती से वो मर गए। अब इससे प्रिगोजिन जो है वो बड़ा नाराज होता है, तो ये कहता है कि हम लोग वहां पर जो है हमला करने जा रहे हैं। ये बेसिकली कहानी क्या है, अधूरी है। इस कहानी को अभी मैं लास्ट में जो है पूरा करूंगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये मॉस्को की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देता है। अब यहां पर आप लोग इस मैप में देखिए, इस मैप में यहां पर देखेंगे तो ये यहां से शुरू होता है, रोस्टोव शहर से जाता रहता है, आगे जाता है, और आगे जाकर एक हाईवे होता है, और उस हाईवे पर जो है वो जाकर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसको तो जाना है मॉस्को के अंदर। वहां पर जाकर वो रुक जाता है, उसके पास में संदेश आता है कि हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। इसीलिए प्रिगोजिन जो है वो यहां से हटकर कहां पहुंच जाता है, बेलारूस के अंदर चला जाता है, जहां पर लुकाशेंको है। तो लुकाशेंको जो है उसके ऊपर हाथ फेरते हैं कि बेटा कुछ घबराने की बात नहीं है, तुम मेरे पास में आ चुके हो। लेकिन उसको पता नहीं था कि लुकाशेंको जो है वो सेकंड रशिया होम है। किसके लिए? पुतिन के लिए। पुतिन की और लुकाशेंको की बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए जो है वो बेसिकली क्या होता है कि लुकाशेंको जो है वो अब इस पूरे प्लान के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये है प्रिगोजिन। अब बेसिकली क्या है, प्रिगोजिन जो है ये रशिया के आर्मी चीफ हैं। रशिया के आर्मी चीफ जो है वो प्रिगोजिन को काफी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कई बार हथियार जो है, बहुत सारे हथियार, असला बारूद जो है वो प्रिगोजिन को दिए जाते हैं। अब ये बात जो है वो पुतिन को पता लगती है, तो बेसिकली क्या है कि इनको अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है यहां से। फिर नियुक्ति होती है इनकी। जब इनकी नियुक्ति होती है तो ये जो है वो प्रिगोजिन के विरोधी हैं। अब इन्होंने जो है पूरी की पूरी वेपन्स की सप्लाई बंद कर दी, और जैसे ही वेपन्स की सप्लाई बंद होती है तो लुकाशेंको, ये प्रिगोजिन जो है वो बड़े सख्ते में आ जाता है। इसीलिए फिर ये जो पहले वाला होता है जो कि इसका समर्थक था, वो कहता है कि मॉस्को के ऊपर जो है जाकर चढ़ाई कर दो, और ये जो है बेचारा अनजान मॉस्को के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल जाता है मई के अंदर। और उस समय जो है जैसे ही ये मॉस्को से पहले रहता है तो बेलारूस के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं लुकाशेंको, वो बुलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है भैया रुक जाओ। अब जब बात करने के लिए मॉस्को में जाता है, इसको पुतिन बुलाता है कि आओ मॉस्को में बैठ के बात करेंगे। इसकी जो फ्लाइट है जब मॉस्को से उड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए, जहां पर इसका हेडक्वार्टर था वैगनर ग्रुप का, तो पहले प्लेन की जांच की जाती है, और जांच के दौरान वहां पे बम छिपाया जाता है और जाके हवा में फट जाता है। तो ये पूरी कहानी इसकी थी, और हाल ही के अंदर एक डीएनए रिपोर्ट के अंदर ये फाइनल किया जा चुका है कि इसकी मौत हो चुकी है, और इसकी मौत जो है वो प्लेन के अंदर बम के छिपाने से हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी जो थी वो प्रिगोजिन की थी। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की जो है वो टेस्ट सीरीज आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी यहाँ पे अलग से बाय कर सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।